समझे नहीं समझे, तो बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने दूसरा जो हिस्सा है एन बी कॉस ओमेगा टी, तो वो याद कर लिया, ठीक है भाई साहब। ठीक है भाई भाई ये दूसरी चीज़ इसमें पहली चीज़ बता रहा हूँ आपको, ठीक है भाई। ये इसमें आगे पहले चीज़ नहीं, ये आपने समझ लिया ना बात, ये वाला नहीं, टी इज इक्वल टी बराबर टी, ठीक है, कहानी वाली। तो ये याद हो गया भाई, मस्त तरीके से याद हो गया पैरल भी, ठीक है। और दूसरा अपन ने ये कर लिया। अब इसके आगे देखो, ये देखो इसके आगे देखो ना, इसके आगे बता रहा हूँ मैं ना क्या करना है। इसके आगे ध्यान दे लेना, ध्यान दे लेना। नहीं ये दूसरी समझ गए ना आप, देखो नहीं यार, एक के लिए बी है तो एन के लिए एन बी है कॉस ओमेगा टी, ठीक है ना भाई। अब देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो भाई, है ना क्या करना है। अब देखते जाओ, टेंशन मत लो, चिंता मत करो, कुछ भी यार नहीं, इसमें बहुत आसान है, ठीक है। अब देखो यहाँ तक दूसरी चीज़ और पहली चीज़ समझ लो, उसके आगे देखो आप। अब देखो ये नीचे करा मैंने इसको, ठीक है, स्क्रॉल कर दिया, स्क्रॉल कर दिया। अब क्या करना है देखो भैया, अब देखते जाओ। अरे भाई अब देखो है ना, होता क्या है हमारा ना, ये हमने यहाँ पे इधर फ्लक्स निकाला है, फ्लक्स से अपन ईएमएफ पे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से अपन कहाँ जाते हैं, ईएमएफ के ऊपर। ईएमएफ के ऊपर किस तरीके से जाते हैं भाई, है ना। अब देखो सुनना, तो ईएमएफ में अपन इस तरीके से जाते हैं, देखो क्या होता है, माइनस का डी फाई बाई डी टी, माइनस का डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, ईएमएफ होगा, समझ गए। ये अपन पढ़ के आए भाई, सबसे पहले यही पढ़ा है। देखो बताऊँ, सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है, देखो दिखाता हूँ आपको, है ना, ये देखो है ना, ये देखो वन फैक्टर बताई थी मैंने इसमें, ठीक है। और ये हमारा क्या है, ई एम एफ इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डी फाइव बाई डी टी, डी फाइव बाई डी टी। क्लियर, बात क्लियर है, बात क्लियर है या फिर नहीं है, बात क्लियर है ना भाई। अब देखो क्या करना है, अब देखो क्या करना है, क्या करना है भाई, है ना, देखना भाई ध्यान से। नहीं ई एम एफ का अपना बात होगा क्या, अपनी माइनस का डी फाइव बाई डी टी, नहीं हमारी ई एम एफ हो गई है, ठीक है। अब देखो तो हमारी इसमें ईएमएफ कैसे निकलेगी, कुछ भी नहीं करना है भाई, इसका डी फाइव बाई डी टी कर देना, डिफ्रेंशिएशन इसका कर देना, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन कर देना। डिफ्रेंशिएशन का यूज़ होगा उसके अंदर, डिफरेंशिएशन, डिफ्रेंशिएशन। वो अपन यहाँ पे क्या करेंगे भाई, डिफरेंशिएशन करेंगे। अब देखो डिफरेंशिएशन कैसे होगा भाई, ध्यान सुनना ना। अब सुनो भाई, है ना, अरे भाई सुनो क्या करना है ना, तो हमारे यहाँ पे देखो क्या गया ना, मैं कहानी समझा रहा हूँ आपको, उस तरीके से आप समझते जाना, ठीक है भाई। तो भाई हमारा आगे क्या, एन बी ए का कॉस ओमेगा टी। तो अपन यहाँ पे ई एम एफ के लिए वापस बता देता हूँ, अपन करना क्या है, माइनस का डी फाइव बाई डी टी, माइनस का डी फाइव बाई डी टी। तो अपन क्या करते हैं इसमें भाई, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अब देखो क्या करना है इसमें भाई, है ना, देखो क्या करना है, ध्यान से सुनना, ठीक है। अब देखो सुनना, देखो ध्यान सुनना जो बताऊँ जो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना एन बी ए और ये हमारा कॉस, ध्यान रखना भाई, जो कॉस का डिफरेंशिएशन होता है ना, कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन ओमेगा टी, और नहीं ये कॉस का डिफरेंशिएशन होगा माइनस का साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। क्यों, ये भाई साहब एक है ना, ये है ना चेन रूल के थ्रू होता है, चेन रूल, चेन रूल रखती डिफरेंशिएशन, मतलब इसका डिफरेंशिएशन। अब जो है ना अपन ने टी माना था, अरे भाई मेरे कहने का मतलब ये, इस बड़े वाले का डिफरेंशिएशन अब अंदर में, पहले तो इसका डिफरेंशिएशन, दूसरा इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसमें दो डिफरेंशिएशन होंगे, ये क्या होंगे, दो डिफरेंशिएशन होंगे, दो डिफरेंशिएशन होंगे, ठीक है भाई, समझ में आया। पहले तो कॉस का और दूसरा अंदर ओमेगा टी का। तो माइनस का कॉस का हो गया, माइनस का साइन ओमेगा टी, याद करना होता है भाई ये, और उसका हो गया ओमेगा, ठीक है। टेंशन मतलब डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर में आपकी पूरी मिट्टी धूल साफ हो जाएगी, ठीक है। अब देखो करना क्या है, अब क्या करना है भाई, है ना, देख जब है ना, फाई इज इक्वल टू एन बी ए कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन अपन करेंगे तो ये होगा, अब देखो क्या करना है, और ये होगा, और ये क्या है हमारी, ये कांस्टेंट चीज़ है, कांस्टेंट चीज़ है। कांस्टेंट मतलब समझते हो ना, जो फिक्स होती है, फिक्स जैसे नंबर वगैरह कुछ, तो ये हमारी फिक्स्ड चीज़ है, ये हमारी क्या है भाई साहब, जब ये हमारी इधर क्या है भाई साहब, फिक्स्ड चीज़ है, और ये हमारा कॉस ओमेगा टी है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी और इंटू ओमेगा, ठीक है, समझ गए। अब देखो करना क्या है, अब एक हमारी, ये हमारी कांस्टेंट चीज़, ये हमारी वेरिएबल, तो हमारा क्या होगा डिफरेंशिएशन, ध्यान सुनो।
तो डिफरेंशिएशन कुछ इस तरीके से होगा, डी फाई बाई डी टी नेगेटिव टाइम्स ऑफ डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू वॉट, नेगेटिव टाइम्स ऑफ डी फाई डी टी इज इक्वल टू वॉट, ठीक है। अब देखो नेगेटिव बाहर है, ठीक है, ये मैं नेगेटिव बाहर रखता हूँ। अब देखो करना क्या है, एन बी ए कॉस ओमेगा टी, ठीक है, तो ये अपन क्या करेंगे, नेगेटिव बाहर रखा, एन बी ए का कांस्टेंट था, कांस्टेंट का ये कांस्टेंट है, ठीक है, और साथ में मल्टीप्लिकेशन उसके साथ तो कांस्टेंट हमारा यूँ ही रहेगा। जैसे यार ऐसे है ना, खान देखो जैसे 4x² है, अपन को उसका डिफरेंशिएशन करना है, तो ये हमारा क्या होता है 4 इंटू 2x, यही तो होता है। तो ऐसे ही करके हमारे यहाँ हो रहा है, ठीक है, ऐसे करके यहाँ हो रहा है, ठीक है। ये लॉजिक हो गया, थोड़ा सा लॉजिक, ये हमारा यहाँ पे लॉजिक हो गया है एक्सप्लेन करने का, ठीक है, एक्सप्लेन करने का लॉजिक हो गया है, ठीक है। अरे यार ये लो 4 इंटू 2x, अब सही है ना, अब x को चक्कर भेजेगा, ठीक है ना, तो 4 इंटू 2x, ठीक है, समझ गए भाई। तो माइनस का एन बी ये हमारा कांस्टेंट है, इंटू मल्टीप्लिकेशन विद किसके साथ में, ध्यान से सुनो भाई, है ना, ये हो गया हमारा कांस्टेंट, साथ में अपन क्या करना है, अब देखो साथ में जो चीज़ करनी है, ठीक है, एन बी हो गया, अब देखो ये एन बी हो गया, ठीक है, कॉस ओमेगा टी। अब देखो क्या करना है इसका, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा हमारा क्या, माइनस का साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, क्लियर। अब देखो माइनस माइनस दोनों साइड है, तो हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा हमारा एन बी ए, और ये हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाता है भाई, ये तो सब जानती होगी, ठीक है ना, नहीं जानते तो भाई 8th क्लास को पढ़ लेना बस, ठीक है। तो माइनस माइनस अगर ऐसे होता है तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, ये हमारे प्लस हो जाते हैं, ठीक है। तो एन बी ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन बी ए का क्या साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, मतलब इसको अपन ढंग से लिखे तो ऐसे लिखेंगे, देखो ध्यान सुनो कैसे लिखेंगे, ठीक है, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, समझ में आ गया। तो ये अपन क्या लिखा, ई एम एफ लिखा, ई एम एफ लिख दिया, समझ गए भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना भाई साहब, टेंशन मतलब मस्त अच्छे से क्लियर हो जाएगा चीज़, एक एक चीज़, ठीक है। तो ये अपन ने यहाँ पे ई एम एफ लिख दिया भाई, समझ गए, तो ये होता है हमारा ई एम एफ, ठीक है। अब सुनो याद क्या करना है, ठीक है, याद की कोई टेंशन नहीं भाई, याद ये रखना भाई साहब, नेगेटिव साइन को बस, और कुछ नहीं बोलता, नेगेटिव साइन में ही गड़बड़ हो सकती है और कहीं गड़बड़ नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये हमारा नेगेटिव साइन है ना, इसको याद रखना भाई। अब देखो ये इसको देखो, नेगेटिव साइन को तो याद रखना इसमें, ठीक है भाई। ये हमारा लर्निंग नंबर 3 है, लर्निंग नंबर 3A, और ये हमारा 3B ले लो, ठीक है। 3A मतलब 5 होता है एन बी कॉस ओमेगा टी, तो माइनस का साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, चेन रूल के थ्रू इसका डिफरेंशिएशन, ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के साथ में अगर वेरिएबल होता है तो इस तरीके से अपन कर देते हैं, ठीक है भाई, समझ गए भाई, समझे या फिर नहीं समझे, ठीक है, बात समझ में आ गई। देखो क्या करना है, टेंशन मतलब डिफरेंशिएशन में दिक्कत है तो मैथमेटिकल टूल आप पढ़ लो, उसमें आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा, है ना। अब देखो तो एन बी ए साइन ओमेगा जो तो है ना, ये जो होता है ना हमारा, ये इसको अपन बोलते हैं ई नॉट, क्या बोलते हैं, ई नॉट, समझो भाई। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है, अरे भाई साहब, भाई होता है एन बी कॉस ओमेगा टी, इसका डिफरेंशिएशन तो करना था अपन को, इसमें मैंने बता दिया इस तरह डिफरेंशिएशन होगा, ये हमारा एक साथ में इधर में लॉजिक बता दे, ठीक है, बस ये बना है ना, ये देखो ये जो चीज़ है ना, ये मैं अलग से मार्क करता हूँ, ये जो बॉक्स बना रहा हूँ, ठीक है, ये बॉक्स है ना, ये बॉक्स किसके लिए है, सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए है। ये आप किसके लिए भाई साहब, ये बॉक्स, ये लो भाई, ये बॉक्स किसके लिए भाई, समझाने के लिए, थिंक कराने के लिए है, ताकि आप है ना सही सोच पाओ, ठीक है भाई। तो बात समझ गए ना भाई। अब देखो क्या करना है भाई, अब देखो भाई क्या करना है, तो ई एम एफ आप लिख लिया ये वाली चीज़, ठीक है। तो देखो ध्यान से सुनो, ठीक है ना, अब देखो सुनो, यहाँ तक समझ गए, 3 चीज़ हो गई। अब देखो चौथी चीज़ जिसे फोकस करना है ना भाई, इसको है ना अपन, है ना जो बच रहा है ना, इसको अपन ई नॉट से अपन लिख देते हैं, ठीक है भाई। तो अपन क्या करेंगे इधर भाई, ध्यान सुन लेना भाई, ध्यान से सुन लेना, ठीक है। तो ये हमारा ई नॉट हो चुका है। अब देखो ध्यान दो पूरा की पूरा ध्यान इधर देना, ठीक है, चिंता मत करो, बता रहा हूँ, अब घबराओ मत यार, बिल्कुल टेंशन मतलब हार्ड नहीं लगेगी आपको चीज़, ठीक है। अब देखो ये हमारा ई नॉट हो गया, ठीक है। अब देखो करना क्या है, अब क्या करना है,
तो ये हमारा ई नॉट हो गया। तो इसको अपन जो ई एम एफ को टोटल लिखेंगे ना, ई एम एफ को, ठीक है। अब देखो ये हो गई हमारी ई, तो ये होगा हमारा ई नॉट, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर बात क्लियर है। ये मेरे मतलब मेरे कहने का मतलब जो मैं आपको बात समझा रहा हूँ वो समझ में आ गई ना आपको, ठीक है। तो मैं वही बात कर रहा हूँ, ज़्यादा कोई वैसी बात नहीं मिली है ना, समझ गए भाई, समझ गए ना भाई। अब देखो करना क्या है, समझ गए भाई, बात समझ में आ गई या फिर नहीं आई, ठीक है। तो ये हमारा ई इज इक्वल टू ई नॉट बराबर से इतना ही ध्यान रखना, और कोई टेंशन नहीं, बस ये चीज़ याद रखनी है ना। उसके बाद ना सब कुछ कम इंपॉर्टेंट है। देखो जैसे इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, ई एम एफ को अपन क्या लिख सकते हैं, वी इज इक्वल टू डेल्टा वी इज इक्वल टू आई आर होता है, डेल्टा वी इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लो बचपन से पढ़ते आते हैं भाई, 10th क्लास से पढ़ते आए, ठीक है ना। अब देखो करना क्या है, डेल्टा वी इज इक्वल टू आई आर। तो अपन इसमें क्या करेंगे, देखो ध्यान सुनना है ना। तो अपन करेंगे क्या, डेल्टा वी मतलब ई एम एफ, डेल्टा वी मतलब ई एम एफ, समझ गए भाई। अब देखो करना क्या है इसमें, अब करना क्या है इसमें, तो अपन करेंगे क्या, देखो ध्यान से सुनना है ना, ध्यान से सुनना। अब सुनो, तो हमारा आई क्या होगा, आई हमारा होगा क्या, एप्सिलॉन नॉट बाय आर साइन ओमेगा टी। आई को अपन ऐसे लिख सकते हैं ना भाई, अपन ने उसको लिखा, ठीक है। तो अपन ऐसे आई निकालते क्या, एप्सिलॉन नॉट आर, क्योंकि भाई इसको अपन है ना भाई, इसको अपन कर देंगे आई आर, ये अपन यहाँ पे ये लिख देंगे इसलिए, समझ गए भाई, समझ गए भाई, समझे या फिर नहीं समझे, समझे या फिर नहीं समझे। ये देखो आई आर, यार मैं थोड़ा गंदा लिख रहा हूँ ना यार, सॉरी यार इसके लिए ना। अब देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ठीक है। अब देखो 5 चीज़ जो अपन को याद करनी है, ठीक है। तो ये जो हमारा आता है ना यहाँ पे, तो ये होता है हमारा आई नॉट, जो कि आपको 5वीं चीज़ जो आपको याद करनी है, ठीक है, याद करनी है, ठीक है। ये हमारा आई नॉट रहता है, ठीक है भाई, नहीं मतलब आई नॉट समझ गया ना। अब देखो क्या करना है, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू आई नॉट, तो अभी अपन इसको ना जो मतलब भाई मेरी बात सुनो ना, तो अपन इसको क्या लिखेंगे, देखो क्या लिखेंगे, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ठीक है, तो याद रख लेना इसको अपन क्या कर रहे होते हैं भाई, क्या करना होता है, अपन इसको लिखते हैं आई एन इन, ठीक है, आई नॉड, ये हमारी इसके अंदर ट्रिक है, ये अंदर ये मतलब ये हमारी मतलब इसकी ट्रिक है, ठीक है ना, आई नॉट, ठीक है भाई, ठीक है। तो इनसे आप इसको याद कर सकते हो भाई, ठीक है, इनसे आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ठीक है। तो मैं 5 और रनिंग पेपर फिर से बता रहा हूँ, 5 तो ये है, अब देखो 1 से बता रहा हूँ, ठीक है। ये हमारी 3 चीज़ें स्ट्रक्चर था, ऐसा कर कुछ स्ट्रक्चर वगैरह देख लो, ठीक है। तीसरी चीज़ हमारी ओमेगा से रोटेट कर रहा था, और ये हमारा क्या है, बस ये हमारी कहानी, ठीक है। फिर ठीक है, बी का मतलब बता दिया था मैंने आपको इधर, ठीक है भाई। फिर आपको मैंने एन और आर का चांस का मतलब बताया, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो अपन को याद करनी थी भाई, वो था यहाँ पे, ठीक है, एरिया वगैरह का चक्कर, ठीक है। इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ रही थी, तो इसलिए समझिए इसमें थोड़ा दिक्कत आ रही थी, इसलिए, ठीक है भाई। तो ये अपन सबसे पहले याद कर लेते हैं। फिर अपन फाई बराबर एन बी ए कॉस ओमेगा टी को अपन चेक कर लेते हैं भाई, ठीक है, ठीक है। तीजा ओमेगा टी रख के, ठीक है। तो ऐसे करके हमारे यहाँ लॉजिक बैठता है, ठीक है। तो फाई बी ए, तो बी ए कॉस का ऐसा कर सोच सकते हो, तो एन के लिए अपन ने ऐसे मैंने बताया, ठीक है। फिर अपन जानते हैं में पॉइंट्स का डी पाई बाई डी टी होता है, डी पाई बाई डी टी होता है। फिर क्या करना है, देखो भाई, है ना। अरे यार ये कैमरा थोड़ा मेरे दिक्कत देता है बस ना, समझ गए भाई। अब देखो, और जो तीसरी बात बताई थी, मैंने बताई थी फाइव इक्वल टू एन बी ए कॉस ओमेगा टी, ठीक है। फिर अपन ने इसका डिफरेंशिएशन कर लिया था, जो इसका डिफरेंशिएशन आता है ना वो याद है, देखो ये वो हमारा क्या आता है, ये मतलब बताया था डिफरेंशिएशन कैसे किया, तो मैंने जो फालतू सब कुछ ने बताया कैसे किया, ठीक है, ताकि तुम्हें दिक्कत ना है, इसलिए मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ठीक है भाई, ठीक है। फिर हमने आपको बताया था भाई ध्यान रखना, माइनस बाहर लेना है अपन, ठीक है, इसलिए बोल रहा था, ठीक है भाई ना। तो इसका डिफरेंशिएशन है वो क्या आया, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, इसे अपन बोलते हैं ई नॉट, ठीक है भाई, ई नॉट बोलते हैं, ई नॉट बोलते हैं, ठीक है। तो ई इज इक्वल टू ई नॉट, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, डेल्टा इज इक्वल टू आई आर। तो आई हमारा क्या हो गया, आई नॉट वाला हिसाब से, इस तरह से हमारी 5 चीज़ हो गई। इसी के साथ ही हमारा जो कॉइल रोटेशन इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है वो भी हमारा समाप्त हो चुका है भाई, ठीक है। अब देखो इसके बाद अपन नेक्स्ट चीज़ के ऊपर बात करेंगे, नेक्स्ट चीज़ के ऊपर बात करेंगे, समझ गए भाई। अब है ना अपन मोशनल ईएमएफ की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। हम सुनो, देखो ना, यहाँ तक समझ गए। देखो नेक्स्ट जो चीज़ है ना हमारी, वो क्या है, ये मैं लिखा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा क्या, मोशनल ईएमएफ। तो भाई इसके अंदर क्या होता है, सुन लेना भाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई, क्या होता है तो इसको सुन लें अपने अच्छे से, ठीक है भाई।
तो भाई इमोशनल ईएमएफ में हमें क्या करना है, ठीक है। अब देखो होता क्या है इसमें ना, ये अपने को स्ट्रक्चर याद करो सबसे पहले तो, है ना, जो मैं बता रहा हूँ जो, ठीक है। ये हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से भाई, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, ठीक है, अंदर की ओर बता चुका हूँ भाई, 10 बार बता चुका हूँ, ठीक है। अब बार बार फिर बताऊँगा, ठीक है। ये हमारा कैसे, ऐसे करके, ये हमारा ऐसे और ये हमारा ऐसे, समझ गए भाई? समझ गए या फिर नहीं समझे? समझ गए या फिर नहीं समझे? फिर ठीक क्या करना है अपन को, ठीक है। एक आपको सबसे पहले हमको जो फोकस करना है वो करना है हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो हमारी कैसे अंदर है, अंदर की साइड जा रही है, ठीक है। फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, सुनते जाओ, सब बता रहा हूँ अच्छे से ना। अब देखो ये हो गई हमारी अंदर की साइड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब देखो दूसरा फोकस, देखो दूसरा जो हमारा फोकस है वो ऐसे देखो ना, ये हमारा क्या, ये हमारा भाई रॉड है, ये हमारा यहाँ पे क्या है, रॉड है, ठीक है, जिसकी लेंथ है ना एल है, जिसकी लेंथ एल है, और ये हमारा क्या है, वी वेलोसिटी से है ना ऐसे आगे जा रहा है, समझ गए भाई? समझ गए या फिर नहीं समझे, ठीक है। नहीं आपको है ना, देखो, अरे यार ये रोड है, समझ में आया नहीं आया? तो लर्निंग नंबर 1 इधर, तो लर्निंग नंबर 1 भी यहाँ पे, समझ गए भाई? समझ गए या फिर नहीं समझे? समझ गए या फिर नहीं समझे भाई, ठीक है। अब देखो ध्यान से नहीं भाई, ये तो आपने समझ लिया ना, मैं बताता हूँ आपको इसके अंदर, ठीक है भाई क्या है। अब देखो क्या है इसके अंदर, अब सुनो भाई, ध्यान से सुनना है ना भाई, क्या है, ठीक है। तो ऊपर वाली साइड हमारा पॉजिटिव हो जाता है, नीचे वाली साइड हमारा नेगेटिव हो जाता है। अब ये है ना, याद करते जाओ भाई, है ना, ये नेगेटिव पॉजिटिव को चक्कर है, ठीक है। क्योंकि भाई बाद में बहुत दिक्कत आती है सोचने में, ठीक है। तो ऊपर साइड पॉजिटिव, नीचे साइड नेगेटिव, ठीक है। तो हमारे इस तरीके से है ना होने लग जाती है, मतलब अब देखो क्या होता है, ये हमारी सारा कहानी समझ गए। स्ट्रक्चर को याद कर लो भाई साहब, याद करना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं, ठीक है भाई, कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, समझ गए। 1 3 7 किससे बार बार पढ़ोगे जब याद हो जाएगा, ठीक है। अब सुनो, अब भाई ध्यान से सुन लो ना, ध्यान से सुन लो, ध्यान सुनो मेरी बात, ठीक है।